हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 8 यानी कि साइंस का मैराथन क्लास देखेंगे विज्ञान का। आप लोगों का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 10 मार्च, इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, चांस बहुत कम है। ठीक है, एक एक सवाल को ध्यान से देखना और समझना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, कोशिका की खोज किसने की। बहुत ही आसान सवाल है। कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन लिखा है रॉबर्ट कुक, रॉबर्ट हुक, हुक होगा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट जेम्स, इनमें से कौन नहीं? कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक होगा। क्या होगा? रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर लिखा है, मानव कानों के लिए श्रव्यता प्रास कितना होता है? कितना होता है? लिखा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मानव जो है उस आवाज़ को सुन सकता है। ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक, आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है? आवर्तकाल का एसआई मात्रक मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। चौथा नंबर लिखा है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो, ऋण आवेश और धन आवेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर लिखा है, जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो छड़ में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो छड़ में उत्पन्न होता है। दोनों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो पूछ रहा है कि छड़ में क्या उत्पन्न होता है? आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋण आवेश। ठीक है। छठा नंबर, ठीक, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो भूकंप है उसकी तीव्रता को अधिक है, तेजी को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रिक्टर पैमाना, साधारण तुलना, कमांडेदार तुलना, कि कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाना। सातवां नंबर, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गलत लिखा है, इसको हटाइए। भूकंप, तड़ित, वैश्विक उष्णन, कि सभी? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप। पृथ्वी के अचानक अगर कंपन करेगा तो उसको बोलेंगे भूकंप। अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर लिखा है, द्वितीय प्रदूषक क्या है? CO2, SO2, NO2, कि सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल का द्वितीयक प्रदूषक है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अगर पूछेगा प्राथमिक प्रदूषक तो यानी प्राथमिक प्रदूषक होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक होगा SO2। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन तो 9वां नंबर लिखा है, CNG का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोल प्राकृतिक गैस, पूर्ण प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 10वां नंबर देखते हैं। लिखा है, ताजमहल का क्षरण किसके कारण हो रहा है? अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रवाह, वैश्विक उष्णन, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा अम्ल वर्षा, यानी कि अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल जो होता है धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, यानी कि पीला होते जा रहा है। ठीक है। 11वां नंबर देखते हैं। लिखा है, झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? झारखंड में कौन सा शहर है जहाँ पे लोहा इस्पात की फैक्ट्री, बहुत बड़ा फैक्ट्री है? जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, सॉरी धनबाद, हजारीबाग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 70%, 78%, 80%, 21%। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 78%। वायु में जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा है यानी कि किसको कितना प्रतिशत में? 78% है नाइट्रोजन वायु में। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरू की कब किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया कब? 1990, 1972, 73, 2007-08, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1972-73 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था। कहाँ पे? भारत में। अगला देखते 14 नंबर लिखा है, वनोन्मूलन का कारण क्या है? माने वनोन्मूलन मतलब वनों की कमी, वन कैसे घटते जा रहा है? ठीक है, यानी कि पेड़ पौधा। तो जब हम लोग बहुत बड़ा बड़ा भवन निर्माण कर रहे हैं या फिर कागज उद्योग लगा रहे हैं, कागज उद्योग यानी कि कागज बना रहे हैं तो बहुत पेड़ को काट रहे हैं। सड़क का निर्माण कर रहे हैं तो बहुत सारा पेड़ काट रहे हैं इसमें भी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी।
15 नंबर लिखते हैं, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है? 20, 19, 18 कि 25? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। अगर कितना प्रतिशत वर्षा उससे कम होगा तो उसको हम लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 50% से अगर कम वर्षा हुआ तो उस क्षेत्र को हम लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। 17 नंबर, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु किया जाता है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो है वो सड़क निर्माण हेतु किया जाता है? कोक, बिटुमिन कि कोल गैस कि पेट्रोल? इसका करेक्ट आंसर होगा बिटुमिन यानी कि ऑप्शन बी बिटुमिन होगा। क्या होगा? बिटुमिन। 18वां नंबर देखते हैं, लिखा है काला सोना किसे कहा जाता है? तेल, पेट्रोलियम, दूध, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पेट्रोलियम। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अगला, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में कि पौधा कोशिका में? दोनों में? किसी में भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधा कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, कौन सा ऐसा धातु है वो जो मुलायम होता है उसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं? तो कौन कौन? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। तो यहाँ ऑप्शन लिखा है चांदी, पारा, सोडियम कि सोना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम और ऑप्शन सी। 21 नंबर देखते हैं। ठीक है, ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट जो है जीवाणु, इसका उपयोग किस चीज़ के उत्पादन के लिए किया जाता है? चीनी, एल्कोहल कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि ऑक्सीजन? इसका करेक्ट आंसर होगा अल्कोहल यानी कि ऑप्शन बी। 22वां नंबर देखते हैं, 22वां प्रश्न, सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? पूछ रहा है सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? जल में, वायु में कि मिट्टी में? इन सभी जगहों पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन सभी जगहों पर, ऑप्शन डी, सभी जगह पर सूक्ष्मजीव पाया जाता है। अगला 23 नंबर, सबसे पहले प्रतिजैवी खोजा गया था, कौन सा प्रतिजैवी सबसे पहले खोजा गया था? देखते हैं ऑप्शन, लिखा है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेनिसिलिन होगा। इसको एक प्रतिजैवी को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है। 24वां नंबर देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, जब वीडियो अंत होगा कमेंट में आप लोग बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज कब किया गया था? पेनिसिलिन की खोज कब किया गया था? ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर लिखा है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कि संक्रमण? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा किण्वन। चीनी को अल्कोहल में बदल देंगे तो ये जो प्रक्रिया होगा इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे किण्वन। क्या कहेंगे? किण्वन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? चींटी, ड्रैगन मक्खी कि मकड़ी, घरेलू मक्खी? घरेलू मक्खी जो होता है ये रोग को फैलाते रहता है। ठीक है, संचरणीय, एक जगह से दूसरी जगह फैलाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, घरेलू मक्खी। क्या होगा? घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन, डेंगू परजीवी का वाहक है कौन सा है? मादा एडिस मच्छर कि घरेलू मक्खी कि मादा एनोफिलिस मच्छर कि कॉकरोच? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मादा एडिस मच्छर। डेंगू परजीवी का जो वाहक है उसको बोलते हैं मादा एडिस मच्छर। अगला लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, जिसमें करंट पास नहीं होगा? ठीक है, जिससे होकर करंट प्रवाहित नहीं होगा? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसुत जल? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी कि आसुत जल। इस विद्युत का कुचालक होता है, जो घोल होता है विद्युत का कुचालक। 28वां नंबर देखते हैं, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो बहुविभाजन कि मुकुलन कि खंडन कि द्विविभाजन? तो करेक्ट आंसर होगा मुकुलन। इसका जो हाइड्रा में विधि होता है जनन का उसको बोलते हैं मुकुलन। 100+ क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बढ़िया से देखना, 100+ क्वेश्चन लिए हैं। अब देखते हैं 29वां नंबर लिखा है, मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती क्या है? यानी कि मादा युग्मनज और नर युग्मनज जब दोनों संयोजन करता है तो इस विधि का हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कि निषेचन कि परागन कि इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा निषेचन होगा यानी कि ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 5, 1, 2 कि 4? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1।
कितना पाया जाता है? 1। अगला 31वां नंबर लिखा है एक टेडपोल जिस प्रक्रिया के द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? निषेचन कि कायांतरण कि रोपण कि मुकुलन? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायांतरण। क्या कहते हैं? कायांतरण। वयस्क मेढक जो होता है विकसित होता है, इस प्रक्रिया को टेडपोल जो होता है वो वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण। ऑप्शन बी। 32वां नंबर लिखा है निम्नलिखित बलों में कौन संपर्कित बल है? ठीक है, संपर्कित मतलब एक दूसरे के संपर्क के कारण लगता है। तो गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा घर्षण बल। ये जो होता है एक दूसरे के रगड़ खाने से घर्षण बल होता है। ठीक है, संपर्क, दोनों वस्तु संपर्क में रहता है तो इसको घर्षण बल होगा करेक्ट आंसर। 33 नंबर लिखा है दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त आवश्यक है? कोई पदार्थ अगर जलेगा तो उसके लिए क्या आवश्यक है, कौन कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पहला आवश्यक है कि जो पदार्थ जलेगा वो होना चाहिए, दूसरा है कि ज्वलन ताप होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए वायु की उपस्थिति। अगर ये सब तीनों है, ज्वलन ताप माने वह न्यूनतम ताप, माने कितना न्यूनतम ताप देंगे कि कोई पदार्थ जलना शुरू करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पदार्थ दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हो गया, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की उपस्थिति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। अब देखते हैं 34 नंबर लिखा है निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होती है? लकड़ी, किरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन? तो सबसे अधिक ऊष्मीय मान जो होता है हाइड्रोजन का होता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ऑप्शन हम सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 35वां नंबर लिखा है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? कांच, लोहे का कील, सीमेंट की किरोसिन? दहनशील मतलब जो जलने लायक है, कौन जलेगा, तो हो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किरोसिन होगा। ठीक है, अगला 36 नंबर खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? लकड़ी, कोयला, कि एलपीजी, कि हाइड्रोजन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलपीजी जो होता है खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है इसको। ठीक है, अगला स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? स्त्री में जो मासिक स्राव होता है उसका अवधि क्या है? 22 दिन, कि 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन? इसका करेक्ट आंसर होगा 28 दिन, ऑप्शन डी। अगला ज्वाला का कौन सा आग सबसे कम गर्म होता है? ज्वाला जो होता है सबसे कम गर्म अगर पूछेगा, सबसे कम, तो होगा इसका आंसर आंतरिक क्षेत्र। अगर पूछेगा सबसे अधिक गर्म क्या होगा, अधिक गर्म पूछेगा तो इसका आंसर होगा बाह्य क्षेत्र। यहाँ पूछा सबसे कम गर्म, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था के दौरान लड़कों में होने वाली प्राकृतिक घटना क्या होता है? जब किशोरावस्था होता है उसमें लड़का में जो होने वाले प्राकृतिक घटना है उस घटना का नाम क्या है? ऋतुस्राव, कि स्वप्न दोष, कि एड्स, कि घेंघा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वप्न दोष। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किशोरावस्था की उम्र कब से कब तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, कि शुक्र, कि मंगल, कि बृहस्पति? तो जो सौर परिवार का जो 8 ग्रह है इसमें सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखते हैं 41 नंबर। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? जो राइजोबियम एक जीवाणु होता है, पूछ रहा है कि कौन सा फल जो है फसल है उसके जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथि में उपस्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फलीदार फसल जो होता है इसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है उसके जड़ में। अगला क्वेश्चन खरीफ फसल का उदाहरण है, इसमें जो है पूछा है कि खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पूछा खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, धान जो होता है खरीफ फसल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का भी खरीफ फसल है। 43 नंबर लिखा है सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य है उसका सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी। सब ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो टाइम बहुत कम है। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर परिवार में जो है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? बुध, क्योंकि बहुत सूर्य के बहुत नज़दीक है इसलिए ये बहुत गर्म रहता है, बुध। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं। रबी फसल का उदाहरण है धान, मक्का, चना, की कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा रबी फसल कौन सा है? चना को हम लोग रबी फसल कहते हैं।
अगला 46 नंबर लिखा है तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। अगर तरल पदार्थ के कारण घर्षण उत्पन्न हुआ है तो उस घर्षण का नाम होता है तरल घर्षण, यानी कि ऑप्शन ए तरल घर्षण। ठीक है। 47 नंबर देखते हैं, लिखा है पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या है इसका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक उपग्रह होता है। अगला 48 नंबर लिखा है किस ग्रह की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो ये बढ़ते क्रम में आप लोग याद रखिएगा, पहला होता है लोटनिक घर्षण, फिर होता है सर्पी घर्षण, फिर होता है स्थैतिक घर्षण। तब पूछ रहा है सर्पी घर्षण जो होता है वो किससे कम होता है, सर्पी घर्षण किससे कम होता है। तो जो सर्पी होता है वो स्थैतिक से कम होता है। अगर पूछेगा लोटनिक घर्षण किससे कम होता है तो सर्पी और स्थैतिक दोनों हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सर्पी घर्षण जो होता है सर्पी किससे कम होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्थैतिक घर्षण, इससे कम होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण। ठीक है। 49 नंबर देखते हैं, लिखा है तेलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, कि घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर सतह को तेलीय कर देंगे, चिकना कर देंगे तो इससे क्या होगा, घर्षण घट जाएगा। लेकिन अगर तेलीय सतह को हम लोग रुखड़ा कर देंगे, ठीक है, तो उससे घर्षण क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हम तेलीय सतह कर दिए तो घर्षण क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन ए घर्षण घटता है। अगला किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, कौन सा आकृति जो है उससे वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि वृत्तीय अगर आकृति का कोई वस्तु है तो उसमें घर्षण क्या होगा, कम होगा। अगला बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, न्यूटन की मीटर की न्यूटन प्रति मीटर कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बल का मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला लिखा है निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशा कौन कौन होता है, रेशम होता है, डीएनए होता है, सेलुलोज होता है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक रेशा। देखो रेशम ऊन, ऑप्शन ए इसको बोलेंगे हम लोग प्राकृतिक रेशा। और जो दिया है नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिएस्टर, ये सब हो जाएगा कृत्रिम रेशा। तो यहाँ प्राकृतिक रेशा पूछा तो ऑप्शन ए होगा रेशम या फिर ऊन। ठीक है। अगला बॉल बेयरिंग के उपयोग से, अगर हम यहाँ क्या लिखा है, बॉल बेयरिंग के उपयोग से क्या होगा, घर्षण बढ़ेगा कि घर्षण घटेगा, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि कभी बढ़ता है कि कभी घटता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, बी घर्षण घटता है। बॉल बेयरिंग से क्या होगा, घर्षण घटता है। ये सब क्वेश्चन क्लास में बताए हैं। लिखा है 54 नंबर बेलों द्वारा गाड़ी को खींचने से कौन सा बल प्रयुक्त होता है। बेल जो होता है गाड़ी को खींच रहा है तो वहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, उसका जो शरीर काम कर रहा है बेल का, तो पेशीय बल, उसका मांसपेशीय बल या फिर पेशीय बल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेशीय बल। ठीक है। 55 नंबर देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, ऑप्शन सी। 56 का देखते हैं, यौनारंभ की उम्र क्या होती है। तो यौनारंभ की जो उम्र होती है 10 से 12, यानी कि ऑप्शन ए 10 से 12 वर्ष होता है यौनारंभ। 57 नंबर ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि किस में संचरित हो सकती है, ठोस में कि द्रव में कि वायु और गैस में या फिर ठोस द्रव गैस तीनों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठोस द्रव और गैसों में, तीनों में। ठीक है। 59 नंबर एक पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, एक पुरुष होता है उसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष के लिए हो जाएगा एक्स वाई, स्त्री के लिए पूछेगा तो एक्स एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स वाई। अगला 60 नंबर लिखा है विपरीत आवेशों के बीच होता है, अगर आवेश विपरीत है एक दूसरे के तो इसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण। अगर प्लस माइनस है, विपरीत आवेश है तो इसके बीच होता है आकर्षण। लेकिन अगर माइनस माइनस है या फिर प्लस प्लस है तो हो जाएगा प्रतिकर्षण। ठीक है। यहाँ विपरीत आवेशों के बीच अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आकर्षण। अब देखते हैं ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन क्लास में भी बताए हैं। क्या होगा इसका आंसर, ध्वनि की जो प्रबलता है किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए लिखा है आयाम, ऑप्शन बी लिखा है तारत्व, सी लिखा है शोर और डी लिखा है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ए आयाम। ध्वनि किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। 62 नंबर लिखा है प्राकृतिक आवास या फिर वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है, अभ्यारण्य में कि राष्ट्रीय उद्यान में कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यान जो है वो, उसमें कुल संख्या, इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्यारण्य में से इसका, हाँ 62 का जो होता है वो अभ्यारण्य होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब 64 नहीं है, 64 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 106 राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है। ठीक है, अगर 77 ऑप्शन में है तो 77 मारिएगा। संकटापन्न प्रजाति कौन सा है, जो संकट में कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाघ। ठीक है, बाघ संकट में है। अगला, एक गहरे रंग का अप्रिय पदार्थ, अप्रिय गंध वाला पदार्थ क्या है? गहरे रंग का होता है, उसका जो गंध होता है वो अप्रिय होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन ए, पेट्रोलियम जो होता है वो अप्रिय गंध वाला होता है। अगला 67 नंबर, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन है सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा की कोयला? तो कोयला जो होता है जीवाश्म ईंधन होता है, ऑप्शन डी। 68 नंबर लिखा है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मुख्यतः मीथेन होती है, यानी कि ऑप्शन ए। 69 नंबर, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है? तो अगर द्रव अवस्था में धातु पूछेगा उसका आंसर क्या होगा? मरकरी। ठीक है, क्या होगा? मरकरी। अगला, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विद्युत लेपन, यानी कि ऑप्शन सी। आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम बताइएगा। धातु तो यहाँ दिया है मरकरी, लेकिन अधातु का आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 71 नंबर देखते हैं, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा जो प्राकृतिक संसाधन है वो समाप्त होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खनिज। खनिज जो होता है समाप्त होने वाला है, वायु समाप्त नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश ये भी समाप्त नहीं होगा, कौन समाप्त होने वाला है? खनिज। अगला देखते हैं 72 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहार में, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। सभी में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं, CFC। अगला, LPG का फुल फॉर्म क्या है? द्रव पेट्रोल गैस, तरलीकृत दबाव गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 74 नंबर, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, कितना है? 2, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, सी टाइपिंग मिस्टेक है, सी ऑप्शन आंसर 2 होगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। 75 नंबर देखते हैं, लिखा है, विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? विद्युत का जो सुचालक है उस अधातु का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सुचालक पूछा है मतलब जिसमें करंट पास हो सकता है, अधातु है, तो जो क्या होगा इसका आंसर? ग्रेफाइट की, लोहा की, प्लास्टिक की, तांबा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका उपयोग पेंसिल का जो लीड बनाया जाता है ना उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन 76 नंबर लिखा है, वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, द्रवों का, ठोस का, कि सभी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वायु किसका मिश्रण है? गैसों का। किसका है? गैसों का। अगला देखते हैं 77 नंबर लिखा है, बल का पूछा है, केवल परिणाम होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, केवल दिशा होता है, इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल परिमाण और दिशा दोनों होता है। जो बल होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब देखते हैं 78 नंबर लिखा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, कि पुरुष हार्मोन, की सभी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पुरुष हार्मोन। अगर पूछेगा एस्ट्रोजन तो उसका हो जाएगा स्त्री हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? मलेरिया। 69 नंबर, मलेरिया रोग का कारण है, जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण होता है? इसके प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन ए। अगला, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? कौन सा गैस है जो बहुत विषैला, बहुत ही खतरनाक है, जहरीला है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही विषैला होता है। ठीक है, अगला लिखा है, एक ईंधन नहीं है, मृदा, CNG, LPG की बायोगैस?
तो इसमें ईंधन नहीं है। कौन सा ईंधन नहीं है? मृदा जो होता है वो ईंधन नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला, ध्वनि की प्रबलता की माप किसमें की जाती है? ध्वनि की जो प्रबलता है वो किसमें मापा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापते हैं? डेसिबल में। 84 नंबर देखते हैं, चमकीला पिंड कौन सा होता है? चमकीला पिंड कौन सा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 84 का, क्या होगा? चमकीला पिंड तारा होगा कि चंद्रमा होगा कि दोनों होगा कि कोई नहीं? क्या होगा? चमकीला पिंड कौन सा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, तारा जो होता है चमकीला पिंड होता है। 85 नंबर देखते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक है, इसे दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है। इसमें जब कोई किरण आती है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित। वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो पूछ रहा है परावर्तन कौन। यहाँ आपतन कौन बनता है? आई, और यहाँ परावर्तन कौन बनता है? आर। तो किसके किसके बीच बनता है? इसको बोलते हैं अभिलंब और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच हो। ठीक है, अगला, निम्न में कौन सबसे मजबूत रेशा है? तो मजबूत रेशा हो जाएगा नायलॉन। क्या होगा? नायलॉन, ऑप्शन बी। इसका उपयोग पैराशूट का रस्सी बनाने में किया जाता है, नायलॉन का। ठीक है, अगला 87 नंबर लिखा है, प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकती है। प्लास्टिक जो होता है वो आग का विरोध कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मेलामाइन। ये जो होता है आग को भी विरोध कर सकती है, मतलब आग को कुछ हद तक रोक सकती है। ठीक है, इसका आंसर होगा मेलामाइन। अगला देखते हैं, पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म क्या है? टेरिलीन की पॉलीमर की, और भी दोनों की, कोई नहीं? तो जो पॉलिएस्टर का जो सामान्य किस्म है वो टेरिलीन होता है, यानी कि ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, टेरिलीन। अगला 89 नंबर, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? मतलब अगर उसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे, करंट देंगे तो वो जलेगा, दीप्त होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एलईडी होता है। ठीक है, 90 नंबर, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होता है। कितना होता है? 2, यानी कि ऑप्शन डी होगा। अगला, जरायु जंतु कौन सा है? जरायु जंतु कौन सा है, यानी कि जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं जरायुज। तो गाय होगा कि कुत्ता, बिल्ली कि सभी? करेक्ट आंसर होगा सभी। ये जो होता है जरायु जंतु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर लिखा है, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो कोकून, प्यूपा, वयस्क। कोकून से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है? किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, यानी कि नष्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए, CFC। ठीक है, अगला 94 नंबर, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? कागज को कितने बार पुनः चक्रण करके उसका उपयोग कर सकते हैं? 6 से 7 बार कि 5 से 7 बार कि 7 से 5 बार कि कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 से 7 बार। अगला, गेहूं की रस्ट, गेहूं की रस्ट जो होता है वो किसके कारण होता है? गेहूं का रस्ट किसके कारण होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक के कारण गेहूं का रस्ट होता है। ठीक है, अगला 96 नंबर, सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? मिट्टी तेल में, अल्कोहल में, जल में कि सभी में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिट्टी तेल में सोडियम को लोग डुबोकर रखते हैं, क्योंकि ये बाहर में रहेगा तो वायु से तुरंत अभिक्रिया करके जलने लगेगा। ठीक है, अगला, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि क्यों घर्षण अधिक होगा कि कम होगा कि असावधानी के कारण कि कोई नहीं? अगर कोई सतह चिकना आता है तो उससे क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग फिसल जाते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घर्षण कम होगा। अगला, इसमें ऑप्शन नहीं, 97 नंबर था। ठीक है, देखते हैं, अब देखो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कंपन की ध्वनि, घंटी, अंतर। तो वस्तु की माध्य स्थिति से अगर आगे पीछे होगा इस गति को हम लोग बोलते हैं कंपन, यानी कि ऑप्शन ए। अगर 99 नंबर, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है? कौन सा प्रक्रिया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, विक्षेपण प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 100 नंबर, देखिए किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले के रूप में बदल गया। तो उच्च दाब के कारण, उच्च ताप के कारण जो होता है वो पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधा है वो कोयला के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि बदल गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, उच्च दाब और उच्च ताप। 101 नंबर, देखा कोक किसका शुद्ध रूप है, कार्बन का, पेट्रोलियम का, ईंधन का, कि कोई नहीं। तो जो कार्बन का होता है, क्या कोक किसका शुद्ध रूप होता है, कार्बन का, यानी कि ऑप्शन ए। अगला, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, यानी कि मृदा के जो कटाव को उसको रोकने में कौन सहायक है। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष लगा देंगे तो मृदा अपरदन रोकने में सहायक होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा, वृक्ष। क्या होगा, वृक्ष। 103 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर पूछेगा धातु तो उसका आंसर होगा मरकरी, पारा। अगर पूछेगा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो होगा ब्रोमीन, ठीक है। अगला, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अभी बताए थे कुछ देर पहले। इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल का लीड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन पीछे था, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं, ये नहीं था। जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। तो कौन सा नहीं है, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। 107 नंबर, रगड़ से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं। अगर दो वस्तु रगड़ खा रहा है तो उससे उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है, कुत्ता में, बिल्ली में, कि मेढक में, कि मनुष्य में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। आज तो इतना ही, बढ़िया से एक एक प्रश्न को दोबारा देख लेना, ठीक है। एग्जाम में इससे बहुत हद तक क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोगों को थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।